तमाम सुनने वालों की खिदमत में अंजम सैयद की तरफ से आदाब। ये जो पिछले 1.5 साल से ड्रामा लगा हुआ है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, क्या अगर इमरान खान असम्बलियों में रहते तो ये ड्रामा ना लगता, ये मामलात ना होते? क्या यही सबसे बड़ी रीज़न थी, वजह थी कि उसके बाद इमरान खान को जो है वो आज तनहा कर दिया गया? इमरान खान के सामने कौन सी दो अहम शराइत रखी गई हैं कि जिनके बारे में कल तक इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं, बल्कि जब 2-4 दिन पहले उन तक पैगाम पहुंचाया गया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं ये देश नहीं छोड़ रहा। और दूसरी कौन सी शर्त थी? और तीसरा सवाल ये कि इमरान खान के बाद ये जो पावर डायनेमिक बनता है ना, ये दोनों पलड़ों को जो है वो बराबर रखने के लिए, उसके लिए तीसरी पार्टी जो है, दूसरी पार्टी, तीसरी तो नहीं दूसरी पार्टी, क्योंकि पीपीपी, नून लीग और ये सारे जो है ना वो एक तरफ इकट्ठे हैं, दूसरे पलड़े पे पीटीआई है, इमरान खान है। अब अगर ये नहीं रहेगी तो इस पलड़े पे ये कौन सी जो है वो पार्टी ला के रखेंगे? क्या आया जंगीर तरीन जो है वो उसे लीड करेंगे? इन तीनों बातों को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आता हूँ खान की चॉइस के बारे में। आपको बताता हूँ कि जब खान साहब के सामने दोनों चॉइस रखी गई, सबसे पहले एक हाथ में समझ लें कि यूँ रखा गया कि खान साहब ये है जी, आप के पास बाहर जाने का प्रोग्राम, और ये है कि आप पार्टी बैन करवा लो, ये जो पीटीआई है इसको बैन करवा लो, और जो आपके 8-10 हज़ार लोग हमारे ट्रायल में हैं, जिनको हम सुबह से शाम तक मार पीट भी रहे हैं, कुछ जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, कुछ गोलियां लगी हुई हैं, टांगों में गोलियां लगी हुई हैं, और कुछ औरतें जो हैं वो बार बार जो है उनको हम गिरफ़्तार करके ज़दरकोब कर रहे हैं। तो या तो फिर ये है कि ये सिलसिला चलता रहे और हम आपकी पार्टी को बैन करते हैं जब तक कि हालात जो है वो दोबारा नॉर्मल नहीं होते, फिर आप लोग कोर्ट में जाइएगा, देखिएगा, जो कुछ भी होता है वो आप जाने और आपका काम जाने। दूसरी सूरत ये है कि हम पाकिस्तान के हालात को जो है वो वापस डगर पे लेके आते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं मामलात को, आपके वर्कर्स सारे जो हैं उनको छोड़ देते हैं, आप ये करें कि बाहर चले जाएं। अब उसमें कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इनको इंग्लैंड भेजा जाए, और पता नहीं कहाँ की जो है वो ऑफ़र हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली खान साहब को जो है वो यूएई और दुबई वगैरह भेजने का प्रोग्राम था उनका, और है भी। ये भी बात जो है ना वो ज़हन में रखिएगा कि है भी। क्यों कि खान साहब ने इनकार तो किया है, वो ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स उनका एक अपना स्टाइल है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 10,000 अपने फैमिली मेम्बर्स को जेलों में देख के, सुबह शाम उनकी पिटाई होते हुए देख के, वक्ती तौर पर खान जो है वो थोड़ा बैक फुट पे है, तकलीफ़ में है, मुश्किल में है। और ये मुश्किल तभी हल हो सकती है कि खान साहब उनकी ये जो चॉइस है ये एक्सेप्ट कर लें कि भाई ठीक है, मैं यूएई या दुबई में जाना चाहता हूँ। अब यूएई या दुबई में क्यों, यूके क्यों नहीं? क्योंकि यूके का उनको पता है, इल्ताफ़ हुसैन को भेजा था तो वो भी जो है वो वहाँ से लाइव आ जाता है, और दूसरे चौथे दिन वहाँ तो फ़ोन जो है वो टैप भी नहीं हो सकता, और ना भी फ़ोन भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, और प्लस सियासत पे, पॉलिटिक्स पे ज़ुबान बंदी हो नहीं सकती। बोलने का जो बुनियादी हकूक़ है वहाँ तो राइट्स हैं ना, ह्यूमन राइट्स हैं, और उनकी वायलेशन तो नहीं हो सकती। वहाँ जाके किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। हाँ, यूएई और दुबई वगैरह में अगर होंगे तो वहाँ पे इन लोगों का, ये जो बाकी सारे इस पलड़े में है ना, इन सब लोगों का काफ़ी होल्ड है। तो वहाँ पे ये है कि खान से 3-4 महीने फ़ोन ले लिया जाएगा, और तमाम मामला सेट करने के बाद उनको फ़ोन दे दिया जाएगा, और अगर फ़ोन होगा भी उनके पास तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। यानी खान साहब को वहाँ पे भी नज़रबंद रखना है एक तरह का। अब वक्त साबित करेगा कि खान साहब ये फ़ैसला कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, कल जो शाम को ये जो पाकिस्तानी, आज अब रात है, जो शाम को खान साहब ने कल जो आखिरी स्पीच की थी ना, उसके बाद मुझे लग रहा है
कि ख़ान साहब जो हैं वो शायद इनकी ये बात एक्सेप्ट कर लें, क्यों कि शीरी मज़ारी से वो मिल चुके हैं और दीगर लोगों से भी मिल चुके हैं। असद उमर के मामलात जितने मुश्किल तरीन उनके सामने रखे गए या जितना मुश्किल हालात व वाक़यात उन्होंने बताए, इस वक्त पार्टी पे जितना मुश्किल वक्त है कि भाई फ़लाँ वर्कर्स को गोलियां भी लगी हुई हैं, उनकी टांगें ज़ख्मी हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, और ये कोई एक दो नहीं है, ये वो लोग हैं कि जो खान के बड़े चहेते थे। ये फैमिली है, ये एक तरह का यूँ समझ लें कि अपने घर के बच्चे हैं। तो खान साहब तकलीफ़ में हैं इस वक्त। मेरे ख्याल से वो ये जाने वाला सिलसिला जो है, हो सकता है कि कल तक या परसों तक खान साहब एक्सेप्ट कर लें और वक्ती तौर पे कम अज़ कम पार्टी के जो 8-10 हज़ार लोग हैं उनको जेलों से वो जान छूट जाए और ये जो मार कुटाई है इससे उनकी जान बख्शी हो जाए। देखें अब कल वक्त साबित करेगा, कल या परसों होता है या तरसों होता है। खान साहब फिर खान साहब ही हैं, देखें अब क्या वो फ़ैसला करते हैं। लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं उनके भी और पार्टी के भी। अब अगर पार्टी बैन हो जाती है तो उसके लिए कोर्ट्स मौजूद हैं। पार्टी रजिस्टर करवाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अब यह है कि इलेक्शन कौन लड़ेगा। 10,000 लोग जो मेजर फेसेस हैं, जो असद उमर जैसे लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग हैं, जो शीरी मज़ारी जैसे लोग हैं, अगर यही सारे जो हैं वो नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी मतलब इलेक्शन किसने लड़ना है। खैर खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, जैसे जितना दबाओगे आवाम की सिंपैथी जो है वो साथ आती जा रही है और मामलात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी पार्टी की स्ट्रेंथ जो है वो मज़ीद बेहतर होती जा रही है, वोटर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फेसेस भी तो होंगे, उनको भी तो साथ लेके आना है। अब ये है कि सुनने में ये आ रहा है, जो अभी तक 100% कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है ना उसको वापस लाया जा रहा है और उसमें कुछ टूटे फूटे पीटीआई के वर्कर्स और कुछ पुराने जहांगीर तरीन के अपने जो चाहने वाले को 20-25-26 मेंबरान असम्बली हैं, उन सब कुछ है वो सवार किया जाएगा और किंग पार्टी के नाम से एक पार्टी मंजूर करवाई जाएगी। और किंग पार्टी होगी या चलें कोई और नाम रखेंगे, जो भी रखेंगे, लेकिन ये भी कोई आप लोगों के लिए जो है वो अनहोनी चीज़ नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले खान ने ये बात कह दी थी कि ये होना है, पार्टी मेरी बिलाखिर बैन होनी है और नई पार्टी का नाम भी खान साहब ने सजेस्ट किया हुआ है, नया इंतखाबी निशान सजेस्ट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर सोचने की बात यह है कि वो जो 10,000 वर्कर्स हैं, अब खान साहब के लिए वो जो है वो बड़ा मुश्किल मरहला है, वो कैसे इसको अबूर करेंगे। पार्टी अगर बन भी जाती है, जहांगीर तरीन को 20-25 लोग लेके आ भी जाता है तो क्या होगा, वही होगा जो इस मुल्क में पहले होता रहा है। पहले MQM को मतलब सामने लेके आना, फिर बिलाखिर टूट के 2, 4, 10 लोग बचना, फिर काफ लीग का देख लें कि क्या हशर हुआ है। आज पूरे पाकिस्तान में कोई 10 लोगों की भी नुमाइंदगी ठीक से नहीं है। तो बस यही होगा कि जहांगीर तरीन साहब भी 2, 4, 6 लोगों के साथ जो है वो पनप सकेंगे, इस सियासत में का हिस्सा बन जाएंगे और बिलाखिर ये जो सारे ताकत के सरचश्मे हैं ये सारे आपस में सर जोड़ लेंगे, खाओ पियो मज़े उड़ाओ, आवाम जाए भाड़ में, मुल्क जाए कुएं में, अंधे कुएं में। खैर आगे चलते हैं। तीसरी बात और जो अहम तरीन बात है वो ये जो मैं आप लोगों से आज कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या खान साहब को असम्बलियों से निकलना जो है वो कोई प्रॉब्लम था या कोई मसला हुआ है या उसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने खोई है कि खान साहब ने असम्बलियाँ छोड़ दी और उनके पास ताकत नहीं रही या मामलात नहीं रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। खान साहब देखें कुछ भी जो है वो करके, बुनियादी तौर पर ये मसला शुरू जो होता है ना वो ये होता है कि ये दूररस एक गेम है। जो लोग आज से ख़त्म कर रहे हैं ना, ये गेम उन्हीं की शुरू की हुई है। जिस तरह से हमने पहले अपने बॉर्डर के उस तरफ कुछ लोगों को हमने जो है वो वहाँ पे असला दे के तो रशिया के ख़िलाफ़ खड़ा किया, फिर बिल आखिर वही जब हमारी तरफ आए तो हमने उनको जवाबी कार्रवाई उनके साथ की और उस खित्ते में एक बहुत बड़ा मामला डिस्टेबल रहा। यही कुछ जो है ना वो रिपीट हो रहा है मुल्क के अंदर। अब रिपीट हो रहा है कि पहले PPP
नून लीग और ये सारे जो है ना वो चोर जमातें थी, मुल्क को लूट कर खा गए थे। और शुरू दिन से सियासत के अंदर मौजूद जितने भी महवर और मरकज़ ये इसके रहे हैं पाकिस्तान बनने से लेकर, यानी बुनियादी तौर पर हमें पता है, एक छोटे से बच्चे से भी आप पूछ लें तो वो कहेगा कि सारी सियासी पार्टी चोर हैं जी। ये एक दिन का काम नहीं है। बिल आखिर वो परवान चढ़ते चढ़ते वो बेल जो है वो परवान हो गई, एक दरख्त बन गया, या एक उसने सारे इलाके को अपने लपेट में ले लिया। अब होना यह था कि उसको ख़त्म तो करना ही था जिसने शुरू किया था। सो अब बात जो है वो दरमियान में इमरान खान जो है वो टपक पड़े और बात इमरान खान पर आ गई, क्योंकि खान साहब ने ही ज़ुबान खोली और पहली दफ़ा जो है वो सामने आए तो भुट्टो के बाद, तो फिर खान साहब को ही ये भुगतना था और खान साहब भुगत रहे हैं। खैर वो अब जो जिन्होंने बोया है वो इसको काटेंगे। इमरान रियाज खान को जिन्होंने तैयार किया था कि बोलो कहो नवाज़ शरीफ चोर है, कहो जरदारी जो है वो फ्राडिया है, कहो कि मौलाना फजल रहमान जो है ना वो डीज़ल है, तो अब वही जो हैं वो रिवर्स कर रहे हैं सारे मामले को कि नहीं भाई वो सारे ठीक हैं। वजह क्योंकि मफादात जो है ना वो बराबर आ गए हैं, सारे मामलात जो है ना वो बराबर आ गए हैं। अब जो है वो मिलजुल के हम लोग खाएंगे पिएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो एक जो है वो बीच में से निकल गया था, खान साहब ने निकाल दिया था वो जहाज़ जो है, लेकिन अब उस जहाज़ को वापस लाया जा रहा है और उसमें तमाम जो है वो भगोड़े मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से या उसके अपने ज़ाती लोग जो हैं, जो 2 4 10 20 लोग जो वो ख़रीद कर लाया था, या जिस तरह भी कहते हैं कि उस वक्त इमरान खान के साथ उसने पार्टी उनको ज्वाइन करवाई थी, उन सब को वो वापस अपनी पार्टी में लेके आएगा। लेकिन ये एक लूला लंगड़ा सा मामला होगा और मखलूत किस्म की जो है वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वोट बैंक जो है वो मैक्सिमम इमरान खान के साथ है, उसको माइनस करना या उसको बीच में से निकाल के, ये खासा बड़ा सवालिया निशान है जो आने वाले वक्त जो है वो इसको साबित करेगा। कुछ टाइम के बाद ही इस बात का अंदाज़ा हो सकेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अच्छा, वापस आते हैं उसी बात पे कि क्या आया खान साहब अगर असम्बलियों में रहते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, या असम्बलियों से निकले हैं तो वो उनके लिए नुकसानदेह हुआ है, या इसके पीछे कोई और रीज़न थी। तो उसके लिए दोस्तों बहुत सोच विचार के बाद जो है खान साहब बिल आखिर उस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जहाँ पे उनको कोई 2 साल या 3 साल पहले पहुँचना चाहिए था। लेकिन चूँकि खान साहब सियासत के अंदर एक नई एंट्री थी, बेसिकली सियासत तो वो 26-28 साल से जो है वो जमात को लेके चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि सियासत के जो है ना वो ट्राई एंगल्स होते हैं, कुछ जो है ना वो चीज़ें मुल्क के अंदर देखनी पड़ती हैं और कुछ मुल्क से बाहर देखनी पड़ती हैं, जिनको इंटरनेशनल सिनेरियो में देखना पड़ता है कि आया कौन सी चीज़ें बाहर से इम्पेक्ट हो रही हैं और कौन सी जो है ना वो अंदर से इम्पेक्ट होती हैं सियासत के ऊपर, और फिर उसको आप लेके चल सकते हैं। अब जो सियासत के अंदर के मामलात थे ना, वो किसी हद तक चलो खान साहब को इन 3 सालों में या जो सियासत उन्होंने की है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनको समझ आई हैं, जो मज़ीद रहती हैं इंशाल्लाह वो भी समझ आ ही जाएंगी। लेकिन जो इंटरनेशनल सिनेरियो होता है ना किसी सियासत का, किसी भी कंट्री का, जो इंटरनेशनल लेवल पे फ़ॉरेन जो पॉलिसीज़ होती हैं या दूसरे मुल्कों के अंदर जो है ना वो अपने आप को मनवाना, ये चीज़ें हमारे किसी भी पॉलिटिशियन में माज़रत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नवाज़ शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान साहब हों। इमरान खान साहब को तो मसला ये है कि वो थोड़ा नए हैं, उनको ये एज जाता है कि चलो उनके जहन में ये बात नहीं आई, लेकिन बाकी लोग भी जो है वो ये इस तरह की कोई भी सिलसिला अपना इम्पेक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं छोड़ पाए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह शायद ये थी कि इन लोगों का सिनेरियो या इन लोगों की सोच जो है ना वो बड़ी महदूद है। ये कुएं के अंदर के मेंढक हैं, जो एक साइड से जंप लगाता है ना दूसरे कोने पे टक्कर जाके लगती है उसकी कुएं के अंदर ही, तो वो कहता है मैं ही मैं हूँ। लेकिन जब सावन की बारिश आती है और वो समंदर में तैरता तैरता पहुँच जाता है, कुआं भर जाता है पानी से, वो समंदर में पहुँच जाता है, तो फिर उसके बाद बतेरी छलांगें लगाता है और देखता है कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ी दुनिया आबाद है, मैं तो एक कुएं के अंदर समझ रहा था कि मैं ही मैं हूँ।
लेकिन यहाँ तो बहुत सारी दुनिया आबाद है। और समंदर का उसे तो कोई किनारा ही नहीं मिल रहा था, बड़ी उसने टकरें लगाई बिल थक हार के, वो बाकी लोगों के साथ ही, बाकी जानवरों या वो जो भी समुद्री स्पीशीज़ थी उनके साथ ही जो है वो उसने सस्ताना मुनासिब समझा। ये लोग मेंढक के कुएँ थे और एक जंप साइड से जंप लगाया, दूसरे तक पहुंच गया, दूसरे से जंप लगाया, तीसरे तक पहुंच गया। इनको तो सिनेरियो बन नहीं सकता था, इनकी ये सोच इस लेवल तक जा नहीं सकती थी। लेकिन ख़ान साहब को ये ज़रूरत जो है ना वो उस वक्त महसूस हुई कि जब उनको इंटरनेशनल लेवल पे इस बात की ज़रूरत, उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना चाहिए था कि भाई जो बात ये समझा सके कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरी पार्टी के साथ ज़्यादती हो रही है, आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसको ख़त्म किया जा रहा है मुल्क के अंदर, अवामी जमहूरी हुकूमत है या हुकूमतें हैं और आवाम की जो है वो बात को प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन आवाम की कोई सुन ही नहीं रहा। तो ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे उनको महसूस हुआ, ये पहली दफ़ा जिस बात ने सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट किया है ना ख़ान साहब की सियासत को, वो ये बात थी। और ये बात जहन में रखिएगा कि अगर दोबारा ख़ान साहब आए तो सबसे पहले ख़ान साहब को ये करना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्रीज़ जो हमारी सियासी ढांचे पर असरअंदाज होती हैं, उन सब के यहाँ अपने आप को एक लॉबी के तौर पर मनवाना जो है ना वो ख़ान साहब की ये पावर होगी जो आने वाले वक्त में, बुरे वक्त में या मुश्किल हालात में ख़ान साहब की या किसी दूसरी सियासी पार्टी की हेल्प कर सकती है। अब मसला ये है कि कुछ भी कहा जाए, अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी और या आप पेंटागन से जो है वो यहाँ से जो फैसले होते हैं या जो नज़रियात यहाँ से डेवलप होते हैं या जो सोच यहाँ से हमारे बारे में डेवलप होती है, यहाँ पे लॉबिंग वाला जो सिलसिला था ना वो ख़ान साहब के यहाँ बिल्कुल ज़ीरो रहा है। और जब ख़ान साहब मुश्किल वक्त में पड़े हैं तो उनको महसूस हुआ कि यार मेरे को 2 4 10 ऐसे लोग जो इन कंट्रीज़ के अंदर, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर या दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर बैठे हुए होते ना, वो सर जोड़ के इस वक्त मेरा साथ देते, या ये जो इतना मुश्किल वक्त में मैं मुश्किलात में घिर चुका हूँ, इससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाती। दूसरे कंट्रीज़ को अगर मैं देखूं, मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूं तो इंडिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इंडिया की लॉबी जो है यहाँ पे ये लोग हर ऑफिस के अंदर, वाशिंगटन डीसी से लेकर पेंटागन हो या किसी भी पॉलिटिक्स का कोई पॉलिटिशियंस का कोई ऑफिस हो, न्यूयॉर्क के अंदर हो, किसी दूसरी स्टेट के अंदर हो, हर जगह पे ये लोग सर जोड़ के बैठे हुए हैं। हर ऑफिस के अंदर जो है वो इनकी अपनी लॉबी है और ये लोग वक्त आने पर मुतहर्रिक होते हैं और फिर अपनी हुकूमत जो होती है ना वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। ये वो चीज़ थी कि जहाँ से आवाज़ ख़ान साहब के हक़ में उठनी चाहिए थी वाशिंगटन डीसी से या पेंटागन से, वहाँ से ये आवाज़ नहीं उठ पाई। हाँ, ज़ुल्म खलीलज़ाद हो या कोई दूसरे मेंबरान कांग्रेस हों या जिस भी पार्टी से तल्लुक़ है उनका, उन लोगों ने आवाज़ ज़रूर उठाई है और अब ये बात जो है ह्यूमन राइट्स तक पहुँची है। यूके के अंदर भी जो है वो काफ़ी हद तक इसमें रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो थी ना, ये ख़ान साहब की अपनी लॉबी को करनी थी। मेरी बात को समझिएगा, हुकूमत जाना आना ना आना पाकिस्तान के अंदर ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कई हुकूमतें गई हैं, सियासी हुकूमत जो है ना वैसे भी पाकिस्तान के अंदर स्टेबल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कानूनी और अमली जो है ना वो मामलात कंप्लीट जो है वो आइन की अमलदारी नहीं हो सकती, या आप यूँ समझें कि जब तक जुडिशरी को मुकम्मल जो है ना इख्तियारात नहीं मिल जाते या दीगर मामलात जो हैं इदारे अपनी जगह मजबूत नहीं हो जाते, उस वक्त तक सियासत का जो है वो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मासवाए इसने इसके कि 2-4 साल के लिए आए, 2 साल के लिए आए तो वो निकल गया, दूसरा आया 3 साल के लिए वो निकल गया, उससे अगला आया 2.5 साल के लिए तो वो निकल गया, ठीक है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं था। मसला ये था कि ये जब मुश्किल वक्त आया तो उस वक्त इसको कवर करने के लिए जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वहाँ पे हम देखते हैं तो ख़ान साहब बिल्कुल ज़ीरो थे। 10 या 100 लोगों का या 1000 या 2000 जिन्होंने वाशिंगटन डीसी जाके उस दिन एहतजाज किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों ने एहतजाज किया और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा वाशिंगटन डीसी वालों ने
उस पर ध्यान भी देना शुरू किया। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे खान साहब की अपनी लॉबी होनी चाहिए थी। मैं आपको एक छोटी सी बात आपको से शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ ले के जाता हूँ जो पाकिस्तान से आई है, बरास्ता पाकिस्तान से आई है, लेकिन बेसिकली उस चीज़ का ताल्लुक़ जो था, मैं आपको बता देता हूँ, खैर इसमें कोई अचंभे वाली बात भी नहीं है। मैं जेम स्टोन्स का कारोबार करता हूँ। जो नीलम पाकिस्तान वाली साइड से निकलता है ना, जिस जम्मू और कश्मीर की वादी नीलम से जो नीलम निकलता है, दुनिया का सबसे प्यारा जो है वो नीलम है, ब्लू सफ़ायर इसे कहते हैं। अब वो ही एक पहाड़ है जो आधा पाकिस्तान वाली साइड पे है, यानी पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे है, और आधा जो है वो जम्मू वाली साइड पे है। एक ही स्टोन दोनों से निकलता है, दोनों का कलर एक जैसा है, दोनों के अंदर खुसूसियात एक जैसी हैं, दोनों की क्वालिटी एक जैसी है। लेकिन हम जब उसको सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन सिटी में लेके जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान वाली साइड से आया है, इस पर लिख दो पाकिस्तान, और ये जो है वो जम्मू वाली साइड से आया है, इस पे लिखो जम्मू। अब सिर्फ लफ्ज़ जम्मू लिखने से उस स्टोन की वैल्यू 10 से 20 हज़ार डॉलर बढ़ जाती है। लेकिन वही स्टोन जो पहाड़ के दूसरी तरफ से हम निकाल के लाते हैं, ये हम तक पहुंचता है, वही 20,000 वैल्यू उसकी जो है वो लेस होती है। चीज़ एक ही है। अब इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि कंट्रीज़ जो है ना, वो जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे उनके इंटरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे अपनी लॉबी करते हैं। उनकी मखसूस लॉबी होती है जो वहाँ पे बैठी हुई रिप्रेजेंट कर रही होती है हुकूमत को। और मैंने जब इस पे तहकीक की तो मुझे पता चला कि जो जिस इदारे से जाके मैं सर्टिफिकेशन लेता हूँ या मेरे जैसे दूसरे लोग जो सर्टिफिकेशन लेते हैं, उस इदारे की यूँ समझे कि ओवरऑल हेड जो है वो है ही इंडिया से। और ख़ान फैमिली जो इंडिया की है, जो मूवीज़ वगैरह में आते हैं, इस फैमिली से उसका ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, ये होता है लॉबी के मामलात कि जहाँ पे इंटरेस्ट आए। हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो पाकिस्तान वाली साइड से जिस पहाड़ के उस तरफ से निकला है ना ये चीज़, वो उस पर पाकिस्तान लिखा जाएगा, उस पर हम जम्मू नहीं लिख सकते। यानी पूरे इदारे को उन्होंने देख लें कैसे उन्होंने कैप्चर्ड किया हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उनके इंटरेस्ट है। तो ये वो चीज़ है कि खान साहब को आज महसूस हुई है जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं और कॉल कर रहे हैं किसी को, और वो कॉल टेप हो जाती है कि भाई हेल्प की जाए, आम आवाम की हेल्प की जाए। खान साहब ये वो वक्त नहीं है शायद, लेकिन अच्छा हुआ वो रिकॉर्डिंग सामने आई तो लोगों को जो है उसका इम्पेक्ट नज़र आया कि वाकई पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और ये वो चीज़ें हैं कि जो हुकूमत के अंदर रह के करने वाली होती हैं, ताकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी हर उस कंट्री में मौजूद हो कि जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट हैं, चाहे वो छोटे लेवल के हैं चाहे वो बड़े लेवल के हैं। हम बहसीयत कौम खान साहब कभी सोच नहीं पाए। तो अल्लाह करे कि आपको अगर ये मौका मिलता है या किसी भी और को ये मौका मिलता है, तो अल्लाह करे कि उसे ये एहसास हो कि मैंने किस तरह से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें पाकिस्तान की सियासत पर बाहर से इम्पेक्ट करती हैं, उनको मैंने कैसे हैंडल करना है। और वहाँ पे कोई बड़े थिंक टैंक जो है ना, 10, 20, 50 लोगों का एक थिंक टैंक बना हुआ हो, USA में, UK में और जर्मनी में, फ्रांस में और दीगर कंट्रीज़ में। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई मुश्किल वक्त आए तो वो थिंक टैंक जो है ना, वो मशवरा दे, मिल के बैठे, और अगर कोई मसला होता है तो यहाँ की जो लॉबी है उसको यूटिलाइज़ करवा सके कि भाई ये हमारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मसला हो रहा है, आप लोग हमारी हेल्प करें। ना सिर्फ सियासत बल्कि हर हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और प्रिडिक्ट करना कुछ भी जो है वो वक्त से कबल अज़ वक्त होगा। हाँ, देखना ये है कि खान साहब अब जो है वो फ़ैसला क्या करते हैं, दुबई UAE वाला, या फिर अपनी पार्टी को बैन करवाते हैं। और दूसरी तरफ देखना ये है कि कौन सी किंग पार्टी जो है जिसको जहांगीर तरीन लीड करेंगे, और वो उसमें कौन कौन से लोग होंगे। ये सारी चीज़ें आने वाला वक्त साबित करेगा। फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।